और इसी बीच बड़ी खबर है, टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बड़ा दावा किया, कहा कि पुलिस प्रेशर से हटे तो एमएलए तोड़ देंगे। 24 घंटे में 58 एमएलए तोड़ देंगे, ये दावा कुणाल घोष का। वो कह रहे हैं कि एमपी एमएलए ममता के संपर्क में हैं। अगर पुलिस की तरफ से जो प्रेशर लगाया गया वो प्रेशर अगर हटता है तो 24 घंटे के अंदर हम 58 एमएलए तोड़ सकते हैं। ममता बनर्जी के कांटेक्ट में है वो सारे एमपी एमएलए। टीएमसी में वापसी चाहते हैं वो बागी, मगर पुलिस प्रेशर की वजह से वो नहीं आ पा रहे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा और गालियां एक बड़ा मुद्दा बन गया। तमाम नेताओं और आम लोगों के बाद अब साध्वी प्राची ने गाली देने वाली लड़कियों पर तंज कसा। साध्वी प्राची ने कहा कि गालीबाज लड़कियों के फोटो सेव कर लो, कहीं ये घर की बहू ना बन जाए। आगरा में राजेश्वर मेला 2026 के उद्घाटन समारोह में पहुंची साध्वी प्राची हरी झंडी दिखाकर भगवान राजेश्वर महादेव के डोले को रवाना किया। बैंड बाजों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में हर हर महादेव की नारेबाजी के साथ डोला यात्रा निकाली गई। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए साध्वी प्राची ने प्रदर्शन के दौरान गाली देने वालों को आड़े हाथों लेते हुए संस्कारों पर सवाल उठाया और लड़कियों को गालीबाज के बजाय लक्ष्मीबाई बनाने की बात कही। जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद अब आरएसएस ने युवाओं को साधने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत संघ प्रमुख मोहन भागवत 100 से ज्यादा शहरों के 2000 से ज्यादा युवाओं, खासतौर पर जेन जी और जेन अल्फा, उन छात्रों से संवाद करने वाले हैं। मुंबई में 8 अगस्त को युवाओं द्वारा संचालित दुनिया के सबसे बड़े संगठन इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस की 15वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। द रोल ऑफ यूथ इन यूनाइटिंग द वर्ल्ड, द इंडियन वे थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में यूथ नेशनल और ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूथ प्रोफेशनल, स्टार्टअप से जुड़े युवा और विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही नई पीढ़ी को बुलाया गया है, जहां उनको खुलकर अपनी बात रखने और अलग अलग मुद्दों पर सवाल रखने का मौका मिलेगा। इस संवाद कार्यक्रम में देश के अलग अलग शहरों के साथ ही स्थानीय युवाओं को भी बुलाया गया है। सावन में हरियाणा के नूंह में होने वाली ब्रजमंडल यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यात्रा को शांति से पूरा कराने के लिए पूरे जिले में सुरक्षा का चक्रव्यूह रचा है, जिसे भेद पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि 2023 में हुई हिंसा के बाद अब सरकार और प्रशासन मुस्तैद है। जमीन पर कमांडोज तैनात हैं तो आसमान में ड्रोन से निगरानी होगी। पहाड़ियों पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं तो गश्ती दल भी रेडी हैं। पहाड़ी के ऊपर तक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, क्योंकि 2023 में यहाँ पर ब्रजमंडल यात्रा के दौरान ही हिंसा हुई थी। दरअसल अरावली की पहाड़ियों में प्राचीन शिव नल्हड़ मंदिर है, जहाँ सावन में हजारों की संख्या में भक्त जल चढ़ाने पहुँचते हैं। 90 किलोमीटर की यात्रा नल्हड़ मंदिर से शुरू होकर झिरका जाती है और फिर सिंगार महादेव मंदिर पर समाप्त होती है। यात्रा में दिल्ली एनसीआर से भी लोग आते हैं।